हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय। एक समय की बात है। एक गांव में सिर्फ जानवर रहते थे। वहां दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों पड़ोसी थे। वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन जब दोनों बिल्लियां दिन भर के काम से थक कर घर लौटी तो उन्हें एक केक का टुकड़ा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। वो केक दोनों के घरों के बीच में पड़ा था, इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि ये केक किसका है। यम्मी! आज रात मुझे खाने के लिए ढेर सारी चीजें मिली हैं। ये चिल्लाते हुए टॉम बिल्ली केक की तरफ बढ़ा। देखो, ये केक का जो टुकड़ा पड़ा है वो मेरा है। दोनों बिल्लियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं और केक के चारों तरफ घूमने लगीं कि कहीं दोनों में से कोई वो केक पहले न उठा ले। एक बंदर जो उधर से गुजर रहा था आवाज सुनकर वहां आ गया। क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे ये केक पहले मिला है, फिर से मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन ये केक मेरे घर के पास पड़ा था, तो हो सकता है ये मेरे लिए होगा। बिल्लियां फिर से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगीं। रुको, क्यों नहीं तुम दोनों इससे आधा आधा बांट लेते? ये तुम्हारे लिए बहुत है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। इसे आधा आधा बराबर बराबर बांट कर। दोनों बिल्लियों ने सोचा और फिर मान गईं कि यही एक आसान तरीका है। चालाक बंदर ने जल्दी से केक के दो छोटे बड़े टुकड़े कर दिए। उसने छोटा टुकड़ा टॉम की तरफ बढ़ाया। नहीं, उसका टुकड़ा बड़ा है। तो ठीक है, मैं इसमें से छोटा टुकड़ा खा लेता हूँ, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बंदर ने उस केक का बड़ा हिस्सा खा लिया। अब टिम्मी का हिस्सा छोटा हो गया। अब उसका हिस्सा बड़ा है। कोई बात नहीं, अब मैं इसमें से एक टुकड़ा खा लेता हूँ, तो ये फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बोलकर उसने टॉम की केक में से एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। अब टिम्मी का केक बड़ा हो गया। इस तरह बंदर ने केक का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया था। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, जिसे देखकर बंदर बोला, ओह, ये तो बहुत ही छोटा टुकड़ा हो गया। अगर मैं इसका टुकड़ा करूँगा तो कोई भी खुश नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और इसे खा जाता हूँ। और बंदर आखिरी टुकड़ा भी खा गया। देखा, ये कितना आसान था। मैंने तुम्हारी समस्या सुलझा दी। हाँ, तुमने किया, धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह चालाक बंदर पूरा केक खा गया और मूर्ख बिल्लियों को ये भी पता नहीं चला कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। वे दोनों बहुत लालची और गुस्से से भरे हुए थे, इसलिए तीसरे ने उनका फायदा उठाया और उन्हें मूर्ख बना दिया। शिक्षा ये है, चालाक लोग मूर्खों का फायदा उठाते हैं।
बहुत बहुत सालों पहले एक धनवान राज्य में और वहां दो कौवे रहते थे। वे दोनों पति और पत्नी थे। वे दोनों महल के सबसे बड़े और शानदार पेड़ पर रहते थे। पेड़ के पास ही एक दुष्ट अजगर सांप का घर था। ये जानकर भी कि अजगर सांप वहां रहता है, वे खुशी खुशी रहते थे। रोज सुबह भोजन के तलाश में दोनों साथ साथ उड़ जाते थे। और शाम को घर आ जाते थे। वो शाम को घर लौटते समय महल की जगमगाहट को देखते थे। और घर पहुंचकर आराम से सो जाते थे। एक दिन मादा कौवे ने अंडे दिए और कौवे इससे बहुत खुश थे। उस दिन जब शाम को वो वापस घर आए तो अंडे वहां नहीं थे। दोनों बहुत दुखी हुए। थोड़े दिनों के बाद मादा कौवे ने फिर और अंडे दिए और दोनों भोजन के तलाश में उड़ गए। जैसे ही कौवे घोंसले को छोड़कर उड़े, अजगर ऊपर उनके घोंसले में पहुंच गया। और उनके अंडों को खा गया। कौवे ये सब देखकर भौचक रह गए। दोनों कौवे बहुत उदास हो गए। दोनों कौवों ने इस बारे में रात को बात की। ये जरूर उस अजगर का काम है जो इस पेड़ में रहता है। ये ही हमारे बच्चों को खा जाता है। और कितने बच्चे मुझे खोने पड़ेंगे। तुम घबराओ मत, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद वो हमारे बच्चे नहीं खाएगा। दूसरे दिन चालाक कौवा नजदीक के तालाब के पास पहुंचा। वहां रानी अपने दासियों के साथ रोज नहाने आती थी। तभी कौवे की नजर एक जेवर पर पड़ी। जब कोई नहीं देख रहा था, तब कौवे ने चुपके से कीमती हार चुरा लिया जो तालाब के किनारे जेवर और कपड़ों के साथ रखा था। कौवे ने हार ले लिया। कौवा हार लेकर जल्दी से उड़ा और सिपाही उसका पीछा करने लगे। उसने हार को सांप के घर में डाल दिया
और उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ गया। और सिपाही ने उसे देख लिया। और जैसे ही सिपाही ने हार निकालने के लिए अपना हाथ वहां डाला, हार की जगह उसके हाथ में अजगर सांप आ गया। सांप को देखते ही सिपाहियों ने अपने भाले से उसे मार डाला। सिपाहियों ने अंदर से हार निकाल लिया और कौवों को बिना कुछ किए ही वापस लौट गए। दोनों कौवे उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा ये है, कमजोर भी बुद्धिमानी से अपनी तकलीफ दूर कर सकता है। बहुत दिनों की बात है। 3 मछलियां खूबसूरत तालाब में रहती थीं। वो सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे पूरा दिन तालाब में तैरते हुए अपना समय खुशी खुशी बिताते थे। और वो अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे जो पास के गांव से बहकर आते थे। दो मछुआरों ने तालाब के पास से गुजरते हुए मछलियों को देखा। वो देखो, अगर ये सारी की सारी मछलियां तालाब के ऊपर आ जाएं तो मेरे ख्याल से इस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां होंगी। चलो कल वापस आते हैं अपने जालों के साथ और मछलियां पकड़ेंगे जितनी मर्जी चाहे। ये बड़ा अच्छा सुझाव है। हम इन मछलियों को बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, हम कितने किस्मत वाले हैं। चलो चलते हैं। जब तीनों मछलियों ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। मुझे लगता है हम लोग को तालाब जल्दी छोड़ना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? तीसरी मछली जो अभी तक चुप थी, उसने कहा, नहीं, मैं इस तालाब से नहीं जाऊंगा। मेरा परिवार बहुत सालों से यहाँ पर रहता है और मैं ये भी चाहूँगा मेरा बच्चा इस तालाब में ही रहकर बड़ा हो। अच्छा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि मैं रहना चाहूँगा। और क्या? ठीक है, फिर मजे करो, मैं जा रहा हूँ। और वो मछली तालाब छोड़कर छोटे से झरने से दूसरे झील में चली गई। अब इस तालाब में सिर्फ 2 दोस्त मछलियां रह गईं। दूसरे दिन सुबह 2 मछुआरे बड़ा सा जाल लेकर तालाब में पहुंच गए। दोनों मछुआरे आगे बढ़े और उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंका। हे भगवान, क्या हो रहा है? और सभी मछलियां फंस गईं। पहला दोस्त छटपटाने लगा जब वो पानी से बाहर आया। दूसरा दोस्त चुपचाप पड़ा रहा और वो हिला भी नहीं। ऐसे लगा जैसे वो मर गया हो। जब मछुआरे ने उसे देखा तो उसे उठाया। उसे लगा वो मर गया है। ओह, मरी हुई मछली, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। और उसे वापस तालाब में फेंक दिया। इस तरह मछुआरे ने दोनों दोस्तों में से एक को बाकी मछलियों के साथ तालाब से पकड़ लिया। दूसरा दोस्त अपना तेज दिमाग लगाकर मछुआरे से बच निकला। भाग्य हमेशा होशियार का साथ देता है।
एक बार एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो बोझा ढोने में उसकी मदद करता था। वो अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और अक्सर पेट भर खाना भी नहीं देता था उसको। बेचारा गधा बहुत दुखी और कमजोर हो गया था। एक दिन धोबी जब नदी पर अपने कपड़े धोने गया, गधा किनारे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक गीदड़ निकला। उस गीदड़ ने दुखी गधे से कहा, अरे प्यारे गधा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है और पीटता रहता है। वो जल्द ही वापस आएगा और ढेर सारे कपड़े मुझ पर लाद देगा। अरे बेचारा गधा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना ढूंढना भी सिखाऊंगा। सच में सब लोगों के बगीचे में हम दोनों के लिए बहुत सारा भोजन है। ये कहते हुए गीदड़ ने गधे की रस्सी खोली और दोनों वहां से भाग गए। कुछ समय के बाद गधा और गीदड़ किसी दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्हें गोभी और गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई दिया। वाह, वो तो देखो! मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। कितनी प्यारी और सुहानी रात है। मेरा दिल गीत गाने के लिए बेकरार हो रहा है। अगर हम शोर मचाएंगे तो मालिक हमें पकड़ लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी और के आदेशों का पालन करने के लिए मैं अपने घर से नहीं भागा था, यहाँ तक कि तुम्हारे भी नहीं। गीदड़ को गधे पर दया आ गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मेरे भाग जाने से पहले तुम गाना मत शुरू करना। ठीक है, फिर मिलेंगे। गीदड़ भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। जब गीदड़ आंखों से ओझल हो गया तो उसने रेंकना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक ने घर से बाहर निकलकर गधे को खूब पीटा। मेरी गाजर खाता है, ये ले और ले और ले, ये ले दुष्ट गधे। अरे जब गधा बेहोश हो गया, उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसे मत मारो, हम उस पर अपने बर्तन लादकर रोज बाजार जा सकते हैं। तो पति बोला, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और उसने उसके बाद बेहोश गधे के गले पर फंदा बांध दिया और वो बेचारा दोबारा गुलाम बन गया। शिक्षा, बेवकूफी का कोई भी इलाज नहीं होता। तो बच्चों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।